आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उपयोगिता विश्लेषण में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का महत्वपूर्ण स्थान है। ये नियम आवश्यकताओं की इस विशेषता पर आधारित है कि आवश्यकताएं अनंत होते हुए भी आवश्यकता विशेष की पूर्ति संभव हो सकती है। किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। ज्यों-ज्यों आवश्यकता की संतुष्टि होती जाती है, उसकी तीव्रता कम होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है, यहाँ तक कि आवश्यकता की पूर्ण संतुष्टि पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। इस नियम को सर्वप्रथम जर्मन अर्थशास्त्री गॉसेन ने प्रस्तुत किया, इसलिए इसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा जाता है। यह नियम ही मांग विश्लेषण का आधार है। मूल्य निर्धारण में इसका उपयोग सर्वप्रथम जेवेंस ने किया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की व्याख्या इस प्रकार से है। वस्तु की उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है, अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं, त्यों-त्यों आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है और एक समय ऐसा आ सकता है जब आवश्यकता के पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर वस्तु में प्राप्त उपयोगिता शून्य हो जाए। अतः जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयाँ उपभोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता हमारे लिए क्रमशः घटती जाती है। अर्थात किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अन्य बातों के स्थिर रहने पर जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अनंततः क्रमशः घटती जाती है। सीमांत उपयोगिता में कमी की इस प्रवृत्ति के अनेक कारण हैं। प्रथम तो प्रत्येक आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है तथा दूसरी वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। हमारे जीवन में साधारण अनुभव बताता है कि जब हमारे पास किसी वस्तु विशेष की मात्रा या इकाइयाँ बढ़ती जाती है तो आवश्यकता की तीव्रता घटती जाती है, जिससे प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी घटती है और एक ऐसी सीमा भी आ जाती है कि अन्य बातों के समान रहने पर पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर वस्तु से प्राप्त सीमांत उपयोगिता भी शून्य हो जाती है। इसके बाद भी उपभोक्ता अगर उपभोग जारी रखता है तो उसे उपयोगिता के स्थान पर अनुपयोगिता भी प्राप्त हो सकती है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है
कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास को प्रदर्शित करता है। इस नियम का संबंध कुल उपयोगिता से नहीं है, केवल सीमांत उपयोगिता से है। कुल उपयोगिता तो तब तक बढ़ती है जब तक कि सीमांत उपयोगिता शून्य नहीं हो जाती है, अर्थात जहाँ सीमांत उपयोगिता शून्य होगी वहाँ उपभोक्ता की कुल उपयोगिता अधिकतम होगी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की शर्तें या मान्यताएं इस प्रकार है। इसकी सबसे पहली मान्यता, अन्य बातों के समान रहने पर ही यह नियम लागू होता है। मात्रा एवं गुण में समानता। इस नियम के क्रियाशील होने के लिए उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों की मात्रा या गुण समान होने चाहिए, अन्यथा ये नियम लागू नहीं होगा। जैसे एक व्यक्ति को पानी पिलाते समय पहला गिलास गर्म पानी का दिया गया तथा दूसरा बहुत ठंडे पानी का, तो स्वाभाविक है कि दूसरे गिलास की उपयोगिता बढ़ेगी, अथवा पहला गिलास इतना छोटा हो कि वह प्यास को बुझाने में अत्यंत कम हो, तो दूसरे गिलास पानी की सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ेगी। अतः इस नियम के लागू होने के लिए उपभोग की प्रत्येक इकाई उतनी ही तथा वैसी ही होनी चाहिए व उसके गुण व मात्रा में अंतर नहीं होना चाहिए। अगला, उपभोग की इकाई उपयुक्त होनी चाहिए। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली इकाई न तो बहुत ही कम मात्रा में हो और न ही बहुत बड़ी होनी चाहिए। जैसे पानी, एक एक चम्मच देने पर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। उपभोग में निरंतरता। इस नियम की क्रियाशीलता की यह मान्यता है कि उपभोग का क्रम लगातार होना चाहिए, बीच में समय अंतराल नहीं होना चाहिए। जैसे एक रोटी सुबह, एक दोपहर और एक शाम खाई जाए तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर रोटियां एक ही समय में निरंतर उपभोग की जाए तो यह नियम अवश्य लागू होगा, क्योंकि ज्यों-ज्यों व्यक्ति की भूख शांत होती जाएगी उसके लिए अगली रोटी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता कम होती जाएगी। उपभोग की जाने वाली वस्तु तथा उसकी स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य अपरिवर्तित रहने चाहिए, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। अगर उपभोग की गई अवधि अपेक्षाकृत लंबी हो तो उपभोक्ता की रुचि, आदत, फैशन, आय तथा स्वभाव में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से किसी में परिवर्तन होता है तो यह नियम लागू नहीं होगा। उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा नियम लागू नहीं होगा। अर्थात व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वह उपयोगिता और अनुपयोगिता में अंतर कर पाएगा, अन्यथा नहीं। आवश्यकता अनेक वस्तुओं की सामूहिक आवश्यकता नहीं होकर एक ही आवश्यकता के रूप में होनी चाहिए, अर्थात एक समय में एक वस्तु विशेष की आवश्यकता के संबंध में यह नियम लागू होता है। इस प्रकार आज हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ समझा, इसकी व्याख्या की और यह नियम क्यों लागू होता है, इस नियम की शर्तें और मान्यताएं क्या क्या है, इसके बारे में
अध्ययन किया।